हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है और उसके बाद वीडियो में कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हुए थे। तो एग्जांपल से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे जो है एसएससी जेईई कन्वेंशनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड चीज फ्रेंड्स, यहाँ इसको करने से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। दूसरा चीज जो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ों को जो हमने नेगलेक्ट किया हुआ था, तो एक बार हम लोग उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या रीज़न था नेगलेक्ट करने का और एक्चुअल में क्या डिफरेंस आता है और क्यों हमने उसको नेगलेक्ट किया था। तो चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला कंडीशन देखिए कि आपको क्या बोला हुआ है, द पावर आउटपुट ऑफ एन एडियाबैटिक स्टीम टर्बाइन इज 5 मेगावाट। मतलब ये जो आपका टर्बाइन है, यहाँ से जो आपको पावर मिल रहा है कितना है, ये आपको मिल रहा है 5 मेगावाट का। और इनलेट और एग्जिट कंडीशन जो स्टीम का है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका स्टीम है इसका इनलेट और एग्जिट कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो देखिए फाइनली हम लोग को जो बात करना है वो किस चीज़ पे बात करना है, एक बार हम लोग समझते हैं। अच्छा, इसमें फाइंड आउट क्या क्या करना है आपको, ये आपको कंडीशन दिया है। अगर आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं तो पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से टर्बाइन वर्क और दूसरा आपको जो निकालना है डेट इज द मास फ्लो रेट। ठीक है, मास फ्लो रेट मतलब आपका क्या है, 1 सेकेंड में जो भी आपका कितना केजी ऑफ स्टीम आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमको क्या है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला चीज देखिए, टर्बाइन वर्क अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो हमको पता है क्या कि जो हमारे पास कंडीशन है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई किया जा सकता है। तो लगाइए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं क्या, अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग को अप्लाई करना है। अब देखिए क्या कहानी होगा इसके साथ। अगर हम लोग इसके साथ बात करें तो देखिए चीजें क्या हो सकती है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस के साथ बात करना है तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या होता है बताइए। ये आपका होता है H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपका होगा क्या, GZ1 प्लस डेल ऑफ Q होगी ये चीजें इक्वल टू फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2 प्लस ये हमारा हो जाएगा C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1। देखिए यहाँ पर हम लोग को डेटा पुट करना है। डेटा पुट करना है तो 2 के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, पूरा इसमें हम लोग लेते हैं क्या, वो हम लोग लेंगे 2000। ठीक है, और GZ1 डिवाइड बाई 1000। क्लियर हुआ। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे C2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपको आएगा 2000 प्लस ये आपको आएगा GZ2 डिवाइड बाई ये क्या होगा आपका 1000 प्लस ये आपको क्या मिलेगा, डेल ऑफ W। तो ये आपको कहानी समझ में आई। ये हमने क्या है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को अप्लाई किया है, उसके बाद हमारा ये इक्वेशन निकल कर आया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्या है इस पे चीजें अप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोग वैल्यू रखते हैं। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, H1 देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 3248। ठीक है, तो ये हमें 3248.4 दिया हुआ है प्लस C1 मतलब आपकी जो वेलोसिटी है यहाँ V1 फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो ये हम लिख सकते हैं कितना, ये हमारे पास है 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपको आया हुआ है 2000 प्लस G की वैल्यू है 9.81 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 10। तो ये आपका हो जाएगा 10 डिवाइड बाई ये आपको क्या हो जाएगा 1000 प्लस डेल Q। एडियाबैटिक बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, एडियाबैटिक का मतलब क्या हो जाएगा, ये इंसुलेशन हो जाएगा। तो इंसुलेशन में अगर आप देखोगे तो हीट ट्रांसफर क्या हो गया आपका 0। ठीक है, आगे बात करते हैं H2 आपको कितना दिया हुआ, ये आपको दिया है 2361। तो ये हमारा H2 हो गया प्लस नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी की बात करेंगे तो 180 मीटर। हालांकि वेलोसिटी बेसिकली कम होती है लेकिन ये क्वेश्चंस में दिया है तो हम लोग ले सकते हैं, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्लस ये आपका देखोगे GZ2 6 मीटर। तो ये अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000। ठीक है, प्लस ये आपको क्या आएगा, डेल ऑफ W। समझ में आया। तो ये जो आपने निकाला है, ये क्या निकाला हमने, डेल ऑफ W के बारे में। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको देखिए जो वर्क मिलेगा डेल W, ये डेल W आपको मिलेगा 887.39 करीब आप सॉल्व करना आपको मिलेगा ये। ठीक है, यूनिट आप समझ गए होगे, ये आपका पूरा यूनिट एडजस्टेबल है तो किलो जूल पर केजी ये आपको मिला वर्क डन। कहानी कुछ समझ में आया। ठीक है, अब बात ये कि देखिए आपने इस वैल्यू को रखा, पूरा सॉल्व किया, अच्छी बात है, खुशी की बात है, पूरा आपने सॉल्व करके न्यूमेरिकल किया। यहाँ पे अगर आप कैलसी उठा के सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या हमारा होता है, समटाइम्स ऐसे होते हैं
कि आंसर्स पे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आने लगते हैं। कैल्सी में अगर आपने थोड़ा सा पॉइंट भी इधर उधर किया तो जस्ट कैल्सी तो चलाना है नो डाउट, लेकिन कहीं आपसे मिस्टेक ना हो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं इसमें, मान लीजिए कि अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे दिया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर इस तरीके का बदतमीजी क्वेश्चन दिया, ठीक है, या आपको मान लीजिए कम टाइम के अंदर इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमने क्या देखा है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको नेगलेक्ट करने का काम ना, तो एक बार आप निकालिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका एक्चुअल में कितना आता है। तो आप निकालोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा हाफ, ये आपको क्या मिलेगा यहाँ से C1 और C2 का स्क्वायर, तो देखो C1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा इंटू 1000, वही 2000 आपका, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पहले आप वैल्यू रखिए, वैल्यू इसके अंदर क्या क्या रखोगे, ये हम रखेंगे यहाँ पर रखेंगे हाफ, C1 की वैल्यू देखिए क्या है, ये आपका 50 का स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव वो आपको कोई मैटर नहीं करेगा। C2 आपको दिया है 180 का स्क्वायर, तो ये हमने रखा है 180 का स्क्वायर डिवाइड बाई हमने क्या रखा 1000, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो आपको मिलेगा कितना 14.95, सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये सब सॉल्व करिएगा आपको मिलेगा। तो एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या मिलेगी आपको, डिवाइड बाई आपने 1000 कर दिया तो ऑब्वियसली किलो जूल में मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं हम लोग, mgh लिखे हैं। तो यहाँ पर मास तो हटा दीजिए, ये आप g कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ पर आप लिखोगे Z1 माइनस Z2, तो अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 9.81 इंटू Z की वैल्यू है मेरे पास कितना 10 माइनस Z2 की वैल्यू है 6, ठीक है। तो ये अगर 10 माइनस 6, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा करीब करीब माइनस 0.04। अच्छा, डिवाइड बाई 1000 करना है, ठीक है, क्योंकि अपना यूनिट जो है वो आपको मेंटेन करके चलना है। ये 1000 आपका ये है, तो ये आपको मिल गया कितना किलो जूल, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी वेरिएशन आ रही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो और भी आपका क्या है नेग्लेक्ट है। तो यहाँ पर 887 है। अगर मान लीजिए कि सपोज आप यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप ये काम करें और यहाँ पर अगर आप टरबाइन वर्क निकालें, तो टरबाइन वर्क के लिए मान लीजिए अगर मैं सीधा सीधा ये लिखूँ कि W1 माइनस टरबाइन वर्क के लिए सीधा सीधा जो हमारे पास क्या आया था H1 माइनस H2, यही आया हुआ था ना। जो हमारे पास टरबाइन वर्क आया था वो क्या आया था H1 माइनस H2। H1 की वैल्यू आपकी कितनी है, ये है आपके पास देखिए 3248.4 माइनस H2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपको आएगा 2361। ये जो आपको पोर्शन मिला है 3248 माइनस 2361, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअल में जो आपको वैल्यू मिलेगी कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा 872.48, ये आपको मिलेगा किलो जूल पर केजी। कुछ कहानी समझ में आया। ये दोनों वैल्यू में वेरिएशन आप देखिए, तो ये एक आपने निकाला 887 विथ फुल डेटा और ये आपको निकाला 872, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये वेरिएशन देखिए कितना है 872 और 887, और कैलकुलेशन देख रहे हैं यहाँ आपको कैल्सी का जरूरत पड़ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, यहाँ पर आप विदाउट कैल्सी सॉल्व कर रहे हैं। मतलब अगर देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आपको मान लो सपोज कन्वेंशनल में भी आते हैं तो एटलीस्ट आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा लम सम किसके अप्रॉक्स में आंसर जाएगा। मतलब हमने जो आंसर कैलकुलेट किया हुआ है लम सम किसके अप्रॉक्स जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कहानी क्लियर हुआ। तो ये जो हमने निकाला अभी ये हमारा था वर्क डन, तो ये जो हमारा वर्क डन की बात चल रही थी ये हमारा टरबाइन वर्क था, ठीक है। ये जो हमारा वर्क था ये क्या था, हमारा टरबाइन वर्क था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मास फ्लो रेट को लेके, ठीक है। मास फ्लो रेट के साथ चीजें क्या हो सकती है एक बार हम लोग इसको देखते हैं, समझते हैं कि जो हमारा मास फ्लो रेट को लेके बात हो रहा था, तो मास फ्लो रेट होता क्या चीज है, ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है अगर हम लोग देखें तो ये वर्क डन वाला कहानी क्लियर है, ठीक है। तो फाइनली जो आपका वर्क डन आया 887.39, इसका कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 887.39, ठीक है, किलो जूल पर केजी जो आपका आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मास फ्लो रेट की कहानी। तो मास फ्लो रेट के साथ आपका क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है। अगर मैं मास फ्लो रेट की बात करूं तो कैसे कैलकुलेट हो सकता है, आपको देखिए क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है ना, जो आपका क्वेश्चन है इसमें पावर आपको दिया हुआ है कितना 5 मेगावाट। तो ये बताइए कि यहाँ जो पावर होता है, पावर की यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, मेगावाट है, मतलब वाट जो भी है आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे किलो जूल या मेगावाट जो भी है,
किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलोवाट, यही होता है। तो ये पावर को अगर आपको डिफाइन करना हो तो हमको क्या निकालना है, मास फ्लो रेट। तो इसको हम लोग मास फ्लो रेट इंटू वर्क डन लिख सकते हैं क्या, मास फ्लो रेट इंटू वर्क डन लिखा जा सकता है क्या पावर को, कैसे, इसकी यूनिट देखिए क्या होगा, मास फ्लो रेट है, इसकी यूनिट होगी आपकी केजी पर सेकेंड, ठीक है, इंटू वर्क डन की यूनिट क्या है आपका, किलो जूल पर केजी। तो यहां से अगर आप कहानी देखेंगे तो केजी केजी कैंसल, तो किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड। मतलब ये जो आपका इक्वेशन है ये बिल्कुल आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है, और ये चीज आपको डिफाइन कर रहा है पावर और मास फ्लो रेट और वर्क के बीच में रिलेशन। और यहाँ पर जो हमारा वर्क है वो क्या है, आपका स्पेसिफिक वर्क है, ठीक है। पावर हमको पता है, वर्क डन पता चल चुका है, तो डेफिनेटली मास फ्लो रेट आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए मास फ्लो रेट निकालना चाहते हैं तो मास फ्लो रेट इक्वल टू हो जाएगा पावर डिवाइड बाई वर्क डन। तो पावर हमारा जो है 5 मेगावाट है, और देखिए वर्क डन आपका क्या है, ये यूनिट है आपका किलो जूल पर केजी में, और ये आपको दिया है मेगावाट, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5000, ठीक है। ये यूनिट आपकी क्या बनेगी, किलोवाट, और नीचे जो वर्क डन आपका आया वो क्या आया हुआ है 887.39, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 5.73 kg पर सेकेंड। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।